अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो CO2 के हीट ऑफ फॉर्मेशन को बिल्कुल दिखा नहीं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ CO2 को बिल्कुल ही डिफाइन नहीं कर पा रही वो चीज। तो समझिएगा, पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, क्या जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वो है क्या चीज। तो कुछ नहीं है, जो हीट रिलीज हुई, क्या हीट रिलीज है ये, क्या हीट रिलीज है, क्या है ये हीट रिलीज है। कब कब हीट रिलीज है, ये कब है पता है आपको। ये हीट रिलीज तब है जब आपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। किसमें हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो। ये क्या है, रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट। और आपने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा हो और 1 atm प्रेशर रखा हो, और आपको क्या है, 1 मोल, कितना, 1 मोल प्रोडक्ट आपको मिल जाए। वही क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये अगर आपको, जिसको ये पूरी डेफिनेशन के बारे में जानकारी है, उसका आंसर आराम से हो जाएगा। बस इतनी जानकारी उसे होनी चाहिए। अच्छा, ये पता है, एक छोटी सी बात और पता रहेगी तो अच्छा रहेगा कि कभी भी जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड मतलब कंपाउंड में क्या बोल रहा हूं, CO, H2O, NH3, ये कभी भी एलिमेंट स्टेट होती नहीं है, एलिमेंट स्टेट होती नहीं है। आप इन्हें कभी, और ये स्टैंडर्ड स्टेट में कभी मिलेंगे भी नहीं। मैंने क्या बोला है, फिर से गौर करने वाली बात है, फिर से गौर करने वाली बात है। मैंने बोला क्या, एलिमेंट कौन सी स्टेट में, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। ये बहुत पता होने की जरूरत है। और चौथी चीज जो, तीसरी चीज जो पता होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है 1 मोल प्रोडक्ट। कितना, 1 मोल। अगर ये किसी को पता है वो कर देगा। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे की तरफ मैं बढ़ूंगा तो समझिएगा बात को, समझिएगा। वो बोल रहा है CO प्लस हाफ O2 CO2। अरे भाई, पहली चीज लो, 1 मोल प्रोडक्ट बन गया। क्या CO एलिमेंटल स्टेट है? बिल्कुल नहीं, कंपाउंड है सर, कंपाउंड है। ये क्या है, ये तो इसकी एलिमेंट तो है ही नहीं, ये एलिमेंट है ही नहीं, तो बन कहां से जाएगा। तो ये इस वाली कंडीशन को, ये इस वाली कंडीशन ने इसका काम बिगाड़ दिया। तो ये तो इट कैन नॉट बी प्रेजेंट, मतलब ये नहीं कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट, नॉट रिप्रेजेंट। अच्छा, अगला चलते हैं। अगला देखिए, C6 + 7 by O2 6CO2 3H। अरे क्या बोल रहा है, 6 3 C6H6। पहली चीज तो ये कोई इसकी एलिमेंट स्टेट नहीं है, ये क्या नहीं है, एलिमेंट स्टेट नहीं है। एलिमेंट स्टेट क्या होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट स्टेट नहीं है। दूसरी, ये बनमूल प्रोडक्ट तो मुझे यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहे भैया, बनमूल तो कहीं है ही नहीं कहीं। तो सारी कंडीशन को अनफॉलो कर रहा है, मतलब ये हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 1% भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला देखता हूं मैं। वो कह रहा है कार्बन डायमंड 2O2 CO2। अगला बोल रहा है कार्बन ग्रेफाइट O2 CO2। यहां पे जो चीज समझने वाली ये है कि जो कार्बन जो होता है ना, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में जिसमें रहता है, स्टैंडर्ड स्टेट जिसे मैं बोलता हूं, वो सिर्फ एक में रहता है, वो होता है कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन की जो ग्रेफाइट जो होता है ना, कार्बन जो ग्रेफाइट होता है, वो क्या होती है, मेरी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। क्या स्टैंडर्ड स्टेट होती है। बस ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, क्या कि देखो अब कंडीशन यहां फॉलो हुई, क्या यहां स्टैंडर्ड स्टेट है, यहां पे स्टैंडर्ड स्टेट है, हाँ सर है, यहां स्टैंडर्ड स्टेट है क्या एलिमेंट है ये, हाँ एलिमेंट ही तो है कार्बन, और किस में एग्जिस्ट करेगा, ये भी है। क्या 1 मोल प्रोडक्ट मिला, बिल्कुल मिला सर। तो क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज, क्या ये एलिमेंट है, बिल्कुल है। क्या स्टैंडर्ड स्टेट में है, यही नहीं है, यही इसी कंडीशन ने इसका काम बिगाड़ दिया। दूसरी चीज, O2 स्टैंडर्ड स्टेट में है, बिल्कुल है सर। एलिमेंट है, बिल्कुल है सर, ये भी है सर। क्या 1 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, दे रहा है सर। तो गलती कहां हुई इससे,
जो इससे गलती हुई है ना वो ये हुई है कि कार्बन डायमंड कभी भी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होता ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड स्टेट इसकी होती ही नहीं है। तो इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, 1% भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसमें मैंने देखा क्या देखा कि मेरा जो ए है, बी है और सी है वो मेरी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो ए बी सी। क्या कैन नॉट रिप्रेजेंट, कौन सा है? ए है, बी है और सी है। ए बी और सी जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन को बता ही नहीं रहे हैं। तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर, बस इतना याद रखो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट्स, जो रिएक्टेंट हैं वो एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm, और वो हमेशा 1 मोल प्रोडक्ट देंगे, बस इतना पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए, कंपाउंड कभी भी, कंपाउंड H2O CO NH3 H2O PS3 ये कभी भी स्टैंडर्ड स्टेट्स में नहीं होते हैं, कभी भी। दूसरी चीज जो मुझे तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये कि कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेशन है वो है ग्रेफाइट, फॉस्फोरस की वाइट, सल्फर की रोम्बिक। तो ऐसे ये मुझे पता होना चाहिए। इसी वजह से मेरा देख लिया सी ऑप्शन इसी वजह से खत्म हुआ है कि वहां पर एलिमेंटल स्टेट तो थी लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट नहीं थी। तो इस क्वेश्चन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे वो है ए बी और सी।